अहले बिद्दत जो होते हैं, उनके साथ हमारा कैसा रवैया होना चाहिए? जो लोग बिद्दत के ऊपर हैं, क्या हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ बातचीत रख सकते हैं, दोस्ती रख सकते हैं? कैसा हमारे साथ अगर हम एक सही अकीदे और मनहज के ऊपर हैं, तो हमारा रवैया अहले बिद्दत वालों के साथ कैसा होना चाहिए? देखो भाई, ये जो बिदअत है ना, ये बड़ी नामुराद चीज है। और ये दानिस्ता नादानिस्ता, ये हर किसी को थोड़ी या ज्यादा अपनी लपेट में ले लेती। हत्ता कि आप इस तरह समझे कि जिस तरह वो कोरोना के जमाना में जो डॉक्टर लोग थे, वो अपने लिबास हर चीज में बहुत ज्यादा हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ इख्तियार करने के बावजूद भी वो किसी न किसी डॉक्टर को वो कोरोना जो है ना वो चिमट जाता था। तो ये बिदअत बेऐन ही है। हालांकि वो तो उस बीमारी वायरस के खिलाफ वो जिहाद कर रहा है ना, लेकिन फिर भी चिमट जाता है। ये बिदअत को आप ऐसे ही समझ, ये बड़ी खतरनाक चीज, छोटी से लेके ये बड़ी से बड़े कुफर तक जो है इस बिदअत का दायरा जो है फैला। अब इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि अब इसको थोड़ा समझें कि ये होती क्या है। तो भाई, जो दीन के मामलात हैं, दीनी मामलात को 100% किताबों सुन्नत के मुताबिक उसके दायरे में रख के, उसके मनहज के दायरे में रख के चलना, ये सुन्नत है। और जहाँ कहीं आप उस दायरे से बाहर निकलेंगे, थोड़ा निकलें ज्यादा निकलें, ये बिदअत होगी। तो ताल्लुक तो इसका दीनदारी मामलात के साथ, आम दुनियादाराना मामलात में नहीं है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए बड़ी गुंजाइश रखी हुई है कि वो अपने इल्म हिकमत के साथ जो है जो करना चाहे करे। अब रहा मसला है इसके तामुल का, तो तामुल में एक एहतियात मलहूज रखना बहुत जरूरी है कि जहां भी नाम बिदअत का आ गया, बस वहां जो है ना वो आप शदीद तरीन हुक्म लगा दें, ये नहीं करना चाहिए। बिदअत की जितनी मिकदार है, जितनी छोटी है, आप उसके साथ उतना ही हुक्म लगाएंगे तो ये आप भी सुन्नत के दायरा में रहें। अगर आपने एक छोटी सी बिदअत है जिससे आदमी के चलो अमल तो बंद हो जाते हैं, लेकिन अकीदे पे कोई नुकसान ज्यादा मुरतब नहीं होता, जिसको बिदअत मुफस्सिका जो है वो कह देते हैं आप उस बिदअत पे बिदअत मुकफ्फिरा का जो हुक्म है वो आप लगाएंगे, तो आप सोचिए कि आप कहाँ ठहरे। ये तो वही बात होगी कि बिदअत आपको भी चिमट गई। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसका जो हुक्म है वो लगाने में बड़े एहतियात की जो है ना वो जरूरत है। मुतलकन हर बिदअत के लिए एक हुक्म, हर बिदअती के लिए एक हुक्म, ये गलत बात है। ये बताते खुद आदमी को जो है ना वो तशद्दुद की बिदअत में जो है ना वो आदमी को धकेल देती है। तो इसलिए देखना चाहिए कि पहले तो ये यार वो बिदअत की जो है ना वो पोजीशन क्या है, सूरत क्या है उसकी। सही, अब सही। देखिए ना, मुहद्दिसीन किराम है रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन, उन्होंने हदीस के लेने में बिदअती की जो हदीस है वो मखसूस शर्तों के साथ उन्होंने ली है या नहीं ली है। कि एक तो वो दाई उसकी बिदअत जो है वो मुकफ्फिरा ना हो, ऐसी ना हो कि जिससे आदमी वैसे काफिर हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो उस बिदअत पे उसका इज्तिहाद है बस, लेकिन वो उसपे मुतशद्दिद नहीं है, दाई इला बिदअत ही नहीं है। तीसरा ये कि वो हदीस जो है उसमें उसकी उस बिदअत की कोई तायीद नहीं होती है, तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी उसका अदालत भी ठीक है, हिफ्ज भी ठीक है, दीनदारी भी ठीक है, बस उसको गलती लगी हुई है जिसकी वजह से वो एक बिदअत में मुब्तला तो है, लेकिन ये कैफियत जो है ना, एहतिरादी कैफियत उसकी जात से भी कि वो दाई अला बिदअत ही ना हो, और उसकी जो है ना रिवायत से भी ये करके। तो मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे रावी हैं ऐसे जिनसे वो रिवायत लेते। अब इस मुहद्दिसीन का अकीदा, तरीका, मनहज क्या समझ में आया? वो तो यही आया। हाँ, बाज बिदअती ऐसे होते कि जो बड़े गंदे दिमाग के बिदअती होते, और उनकी बिदअत भी बताते खुद बड़ी गंदी बिदअत होती, तकफीर तक जा पहुंचती है, और वो उसमें मुबालगा बहुत करते, और लोगों को जो है ना उसमें बड़ी शिद्दत से जो है ना वो धकेलने की कोशिश करते हैं।
اب یہ بدعتی جو ہے اس کے ساتھ تعامل آپ کیا کریں؟ اس کا تعامل اور ہے. ایک چھوٹی موٹی بدعت کے اندر ایک آدمی ملوث ہے جہلن یا جیسے بھی، اب اس کے ساتھ تعامل کی جو ہے نا وہ نوعیت اور ہے. تو اس لیے میں اس مسئلہ میں ہر بدعتی اور ہر بدعت کے لیے ایک ہی حکم سخت سے سخت لے آئیں تو بھی غلط ہے، نرم سے نرم لے آئیں تو بھی غلط ہے. تو اس لیے جیسا بدعتی ہے اور اس کی بدعت ہے اس کے حساب سے اس کے مفاسد، اس کے نقصانات، اس کے اضرار، اس کو جو ہے وہ ملحوظ رکھ کے حکم جو ہے نا وہ لگانا چاہیے. اور اہل علم جو صاحب بصیرت ہے، صاحب فقہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ فلاں بدعت ہی اور اس کے اندر یہ جو بدعت ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے اور یہ بندہ یہ بدعت ہی کس حد تک جو ہے وہ خطرناک ہے. تو وہ خود بھی ان سے بچتے ہیں، عوام کو بھی کہتے ہیں کہ یار ان سے اجتناب کرو، ان کی بات مت سنو، یہ آپ کا بھی عقیدہ خراب کرے. تو اس بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ ہر بدعتی اور اس کی بدعت کی جو قباحت ہے اور اس کے اندر جو چھوٹا یا بڑا پن ہے اس کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا یہ کرنا پڑتا ہے. علی اطلاق کو حکم اس پہ جو ہے نا وہ لگا کے تو اب کسی کو فتویٰ دے دے گا اچھا بھائی تو بھی علی اطلاق بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بدعتی معتدل ہو یا غیر معتدل ہو، سب پہ ایک ہی حکم جو ہے نا وہ لگا دے، یہ غلط بات ہے. یہ بہت ہی یہ بذات خود ایک بدعت کی مت میں آ جاتا ہے.